तो चलो आज के क्लास में हम लोग एक्सेलरेशन टॉपिक स्टार्ट करते हैं और उसके बाद कुछ जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, हमने काइनेमेटिकल इक्वेशंस तो पढ़ लिया है, तो चलो पहले एक्सेलरेशन क्या है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पिछले क्लास में मैंने कुछ ये टॉपिक पढ़ाए थे, फिर भी वापस से याद कर लेते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट है ना, और उसका जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, ठीक है, कैसे भी चेंज हो सकता है। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है कि यहाँ पर बढ़ रहा है वेलोसिटी के साथ। तो ऐसी जो केसेस है जहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, ओवर टाइम चेंज होता है, तो यहाँ पर एक हम लोग कंसेप्ट यूज़ करते हैं जो है एक्सेलरेशन। ठीक है, सो एक्सेलरेशन का अगर डेफिनेशन देखें तो इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। ओके, या फिर इसको अलग अलग टर्म में लिखते हैं, एवरेज एक्सेलरेशन लिखते हैं और बहुत कुछ है, तो एक एक देखते हैं। सबसे पहले तो रेट ऑफ चेंज है। हमने पढ़ा था मैथमेटिकल फिजिक्स वाले टॉपिक में कि रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर हम लोग वेलोसिटी और टाइम का अगर डेरिवेटिव ले लें, है ना, तो यहाँ पर लेके डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन। ये हो गया अपना फॉर्मूला तैयार यहाँ पर। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होगा। यहाँ पर हमें और एक कंसेप्ट भी पता है बच्चों। क्या कंसेप्ट पता है कि एक्सेलरेशन यहाँ पर डेरिवेटिव है, और हमें ये पता है कि डेरिवेटिव जो होता है वो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ ग्राफ ऑफ दिस वर्सेस दिस, है ना। तो अगर वैसा करेंगे तो इस लाइन का हम लोग स्लोप भी तो निकाल सकते हैं। स्लोप निकालने के लिए हम लोग ये ट्राइंगल बनाते हैं और ये डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी ये करते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से स्लोप मिलता है लाइन का। तो ये इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैंने थियरी क्लासेस में ये आपको पढ़ाया है, बोर्ड की क्लासेस में। ठीक है, तो ये हमारे पास दो रिलेशंस आ गए। यहाँ पर ये जो एक्सेलरेशन है हम लोग सिंस डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो डेरिवेटिव लेने पे जो हमें एक्सेलरेशन मिलता है वो इंस्टेंटेनियस होता है। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। क्लियर है बच्चों, ये एक्सेलरेशन कौन सा होने वाला है, इंस्टेंटेनियस। तो अगर एवरेज पूछ ले, है ना, लेटर से 10 मिनट के लिए कोई ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा है, शुरुआत किया u स्पीड से और 10 मिनट के बाद v स्पीड पहुंच गया, टाइम लगा t जो कि 10 मिनट हमने एग्जांपल के लिए लिया है। तो एवरेज एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि ये बड़ा टाइम इंटरवल है, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस की जगह एवरेज आएगा। एवरेज एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या आएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम इंटरवल। ठीक है, और यहाँ पर v माइनस यू कर देंगे, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी v हो फाइनल और माइनस इनिशियल u डिवाइड बाय टाइम, तो v माइनस यू बाई टी ये हो जाएगा अपना एक्सेलरेशन। ये थोड़ा सा जाना पहचाना है, इसको रीअरेंज करोगे तो a t इक्वल टू वी माइनस यू या फिर v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये तो हमारा जाना पहचाना इक्वेशन है ना। तो ये काइनेमेटिकल इक्वेशन यहाँ से आता है एवरेज एक्सेलरेशन के फॉर्मूला से। ये कब हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पर स्लोप जो है स्ट्रेट लाइन का कांस्टेंट होता है, मतलब कि ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बोलो या एवरेज बोलो, ये दोनों सेम रहने वाला है, इसलिए ये वाला फॉर्मूला चल जाता है। ठीक है, ये कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये कब यूज़ कर सकते हैं, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, या फिर हम लोग एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो एक ही बात है, तो वहाँ से ये फॉर्मूला आ जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि ग्राफ हमेशा ऐसा हो, एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कैसा हो सकता है, और पॉसिबिलिटी क्या है, और कोई भी पॉसिबिलिटी आप सोच लो, हर पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। जैसे कि ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, और ग्राफ ऐसा आ जाए, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये जो ग्राफ है इसका स्लोप इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब कि एक्सेलरेशन इंक्रीज़ हो रहा है, समझ रहे हो। तो ये भी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये सारी जो एग्जांपल्स लिए जहाँ पर एक्सेलरेशन प्रेजेंट होता है, ये सारे केसेस नॉन यूनिफॉर्म मोशन होते हैं, याद रखना। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेटेड मोशन, उसका ही दूसरा नाम क्या है, एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, तो इतना बेसिक ज्ञान आपको पता होना चाहिए। तो चलो कुछ एग्जांपल्स करते हैं ये फॉर्मूला पर बेस्ड, जिससे हमें क्लियर होगा कि भाई इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, तो ये मैं हटा देता हूँ। पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ, थोड़ा सा आसान लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसा है, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस फ्रॉम 50 मीटर पर सेकेंड टू 60 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी, यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट बना देता हूँ, ये क्वेश्चन है, स्टेटमेंट नहीं बता रहा हूँ, सिंपल क्वेश्चन ध्यान में रखो। 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, थोड़ी देर के बाद इसका वेलोसिटी क्या हो गया, 60 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, ये वेलोसिटी से याद रखना।
वही ऑब्जेक्ट है, थोड़ी देर के बाद उसका वेलोसिटी बढ़ के कितना हो गया 60 हो गया, 50 से 60 हो गया, टाइम लगा 20 सेकेंड, 20 सेकेंड्स में ये सारा जो है चेंज ये आया। तो व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर दिस इंटरवल। तो इस 20 सेकेंड के इंटरवल को देखोगे तो ये बड़ा इंटरवल है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियस बात है हम जो एक्सेलरेशन निकालेंगे वो एवरेज होने वाला है। हमें पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ओवर गिवन इंटरवल, गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। तो एवरेज एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला है एवरेज एक्सेलरेशन का, वी एवरेज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, वी माइनस यू डिवाइड बाय टाइम। वी कितना है 60 माइनस यू है 50, तो 60 माइनस 50, टाइम है 20 सेकेंड, ये भी ऐसा यूनिट में तो सब डाल दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 10/20 है ना, एंड दिस विल बी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखना ये यूनिट, क्योंकि ये मीटर है ये सेकेंड है, तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है किसका यूनिट, एक्सेलरेशन का, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन लिखना चाहिए था ए एवरेज, ठीक है। यहाँ पर इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड और इसका सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, तो वो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, आंसर ये आ गया अपना, ईजी था इसलिए मैंने स्टेटमेंट नहीं दिया। अगला क्वेश्चन करते हैं। पोजिशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय, पोजिशन ऑफ पार्टिकल is given by y equal to 3t cube plus t square plus 5t, t square plus 5t plus 6, ऐसा कुछ तो इक्वेशन दिया है, ठीक है। सेंटीमीटर में है y, ये वैल्यू सेंटीमीटर में है और टाइम तो सेकेंड्स में ही है। देन फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। हमें फाइंड करना है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। हमें पूछा है फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। सिंस हमें y दिया है, पोजीशन जो कि टाइम का फंक्शन है, तो वेलोसिटी का हमारा फॉर्मूला आ जाएगा dy/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो ये निकाल लेते हैं, इसका डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, चलो एक डेरिवेटिव डिटेल में पढ़ा देता हूँ, आगे हम लोग शॉर्टकट करेंगे। ये 3 कांस्टेंट है, बाहर लेना होता है टी क्यूब का डेरिवेटिव होता है 3t स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने यहाँ पर, तो x⁻n का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है n(x⁻n-1), ठीक है। तो उस हिसाब से t क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा, n कितना है पावर 3 है, तो ये n(x⁻n-1), 3t⁻3 - 1 विच इज़ 2 है। फिर ऐसे ही इसका यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, तो एज इट इज़ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा सेम फॉर्मूला से 2t प्लस 5t में 5 कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस 6 अकेला कांस्टेंट है, सेल्फ कांस्टेंट हो तो उसका जो डेरिवेटिव होता है वो 0 आता है। तो उस हिसाब से ये 6 का डेरिवेटिव 0 होने वाला है, तो वो मैंने नहीं लिखा है यहाँ पर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेता है, ये हो गया 9t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 5। सिंस ये तो अपना आ गया वेलोसिटी, हमें वेलोसिटी ही पूछा है, बट आंसर ये नहीं है। क्यों नहीं है, टाइम भी दिया है, कब वेलोसिटी, ये तो वेलोसिटी जो है इट इज़ ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो क्या करें फिर, हमें पूछा है टाइम 2 सेकेंड के लिए ढूंढो, तो टाइम की वैल्यू यहाँ डाल देंगे। कई बच्चे गलती क्या करते हैं, सुन लो, पहले ही यहाँ पर टाइम 2 सेकेंड डाल देते हैं और फिर उसका डेरिवेटिव निकालते हैं। तो टाइम 2 सेकेंड डाल दोगे तो डेरिवेटिव आएगा ही नहीं, ठीक है, सबसे पहला चीज़। तो चलो एट टाइम t इक्वल टू 2 सेकेंड वेलोसिटी क्या हो जाती है, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, जहाँ t दिखेगा वहाँ 2 सेकेंड डाल देना है, ठीक है। अब सिंपल कैलकुलेशन बचा, 9 × 4 + 4 + 5, ये 4 + 5 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 45 आएगा आई गेस। चेक कर लेते हैं आंसर, यस आंसर आता है 45 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है। A particle is moving along x-axis such that the velocity varies with time according to the relation. The velocity of a particle is given by v इक्वल टू, हमें वेलोसिटी दे रखी है 3t - 2t स्क्वायर,
3t माइनस 2t²। ठीक है, फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, सॉरी t इक्वल टू 1 सेकेंड, and average velocity of the particle for time interval 0 to 5 second, average velocity for time interval 0 to 5 second। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, करते हैं। पहला पार्ट तो बहुत आसान है, वेलोसिटी ये टाइम पे पूछा है तो सिंपल है, वैल्यू डाल दो, 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस टाइम इंटरवल के अंदर हमें वेलोसिटी ढूंढना है, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए पहले तो फॉर्मूला देखो, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल, या फिर टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। ठीक है, कई बुक में आपको x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 मिलेगा। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर अगर देखते हो तो ये v का फॉर्मूला दिया, हमें x नहीं दिया, तो हमें इस पे सिर्फ x फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, हमें पता है dv बाई dt, सॉरी v जो है अपना, v पहले लिख लेते हैं, क्या है, v इक्वल टू 3t माइनस 2t²। ठीक है, ये अपना v का फॉर्मूला, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो dx बाई dt हो जाएगा। वेलोसिटी होता है dx बाई dt, हमको पता है ना फॉर्मूला, वेलोसिटी इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यही सेम वैल्यू है 3t माइनस 2t²। सिर्फ मैंने इसको ऐसे लिखा है, यहाँ पर कुछ किया नहीं है, ये dt उधर लेके जाते हैं, तो मेरा dx क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा माइनस 3t, सॉरी माइनस नहीं है, 3t माइनस 2t², ये पूरा टर्म, और वो जो dt है मैंने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब यहाँ से उठा के वहाँ रख दिया। ठीक है, नंबर्स के साथ करते वैसे ही किया। और अब मैं दोनों तरफ करूँगा इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेट जब करेंगे तो इंटीग्रेशन dx इक्वल टू इस तरफ इंटीग्रेशन ये 3t माइनस 2t² और ये dt। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बता दूँ कि भाई देखो, यहाँ इस लेसन में अब मैं जितने भी एग्जांपल्स लूँगा, ज़्यादातर एग्जांपल्स में आपको डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन आना है। ठीक है, तो मैंने अलग से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के वीडियोस डाले हुए हैं। ठीक है, वो देखो, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत सारे टीचर्स हैं जो उसके वीडियो डालते रहते हैं, तो वो आप पहले उसका प्रैक्टिस करो, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं। अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप ये क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के लिए। जहाँ तक क्वेश्चंस का सवाल है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का लेवल बहुत आसान रहता है, अपने फिजिक्स के क्वेश्चन में बहुत हमें एडवांस कैलकुलेशंस नहीं करने होते हैं। ठीक है, सो उसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलो, तो ये इंटीग्रेशन dx होता है x, और ये 3t² को हम 3 बाहर ले लेंगे, t का इंटीग्रेशन होगा t² अपॉन 2 प्लस माइनस है, सॉरी माइनस 2, माइनस ही है ना, हाँ माइनस है, माइनस 2 t² का हो जाएगा t⁻³ अपॉन 3। फॉर्मूला मैं बता देता हूँ फिर भी, x⁻n का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है x⁻n+1 अपॉन n+1। तो ये जो पावर है हमें 1 से बढ़ाना है, यहाँ पर पावर 1 है, 1 से बढ़ा दिया तो 2 हो गया, अपॉन जो भी पावर होगा उसी से डिवाइड करना है, t², तो पावर 1 से बढ़ा दो, t³ अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाता है। ये अपना x आया है बच्चों, है ना। अब हमारा जो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है, v एवरेज क्या है, x फाइनल माइनस x इनिशियल। फाइनल टाइम कितना दिया हमें, 5 सेकेंड का, और इनिशियल टाइम कितना है, 0 सेकेंड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x एट 5 माइनस x एट 0 डिवाइड बाई टाइम इंटरवल 5 माइनस 0 5 हो जाएगा। समझ रहे हो, टाइम इंटरवल कितना आ जाएगा, 5 माइनस 0 5। अच्छा, x5 कितना है, तो यहाँ वैल्यूज़ डाल देते हैं, 3/2 इंटू 5 का स्क्वायर, 3/2 5 का स्क्वायर 25 माइनस ये 2/3 5³ 125। ठीक है, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, 5 की वैल्यू डाल दी, ये मेरा x5 हो गया, माइनस x0। x0 करोगे तो यहाँ 0 और 0 हो जाएगा, तो वो माइनस 0 ही आना है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, डिवाइड बाय 5 कर दो इसको। तो यहाँ दिख रहा है ये 25, ये 125 5 से डायरेक्ट कट होगा। ठीक है, तो 5 से मैं दोनों को डिवाइड करता हूँ, 3/2 5 से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा 5, 25 डिवाइड बाई 5 5 हो गया, माइनस 2/3 125 को 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 आई गेस, है ना। तो ये कितना आ जाता है 15/2 माइनस 50/3, इसको क्या करता है 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा अपॉन में 6, 45 माइनस ये हो जाएगा 100, तो 45 + 5 55, ये हो गया 55/6, नेगेटिव में आएगा -55/6 मीटर पर सेकेंड। देखो एवरेज एक्सेलरेशन एवरेज वेलोसिटी बहुत अलग आ रहा है और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ अलग आती है, ठीक है। अगर हम 5 सेकेंड भी डाल देते हैं ना तो भी अलग आता आंसर, ठीक है। तो ये इस तरह से करना है एवरेज के लिए, बेसिक फार्मूला हमें याद होना चाहिए। चलो और क्वेश्चंस करते हैं प्रैक्टिस। अभी हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हैं। जनरल इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ काइनेमेटिक्स लिखते हैं काइनेमेटिक्स। ये क्या चीज़ है पहले समझते हैं। हमने काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़े थे, ये जनरल फॉर्म ऑफ काइनेमेटिकल इक्वेशन पढ़ाने वाला हूँ। ये इक्वेशंस थे, v = u + at, s = ut + ½ at² और v² - u² = 2s। ये ऐसा कुछ तो इक्वेशंस है। अच्छा, ये जो इक्वेशंस है यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना ज़रूरी है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो यू कैनॉट यूज़ दिस इक्वेशंस। इफ़ दिस इज़ नॉट कांस्टेंट देन यू कैनॉट यूज़ दिस इक्वेशन। तो क्या करें फिर? तो हमारे पास होनी चाहिए जनरल इक्वेशंस जो हम एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो तो भी लगा सकते हैं और कांस्टेंट ना हो तो भी लगा सकते हैं। तो ऐसे इक्वेशंस कौन से बेसिक है, हम लोग बना सकते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था एक्सेलरेशन जो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है। पहले हम लोग वेलोसिटी से चालू करते हैं। वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx/dt, ठीक है। इसको मैं रीअरेंज कर दूँ तो dx = v/dt लिख सकते हैं, और अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूँ तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं लेटेस्ट से चलो वैल्यूज़ ले लेते हैं। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अगर 0 ले लूँ या फिर x0 ले लेते हैं, फाइनल x ले लूँ, ठीक है, या xf ले लूँ, तो x फाइनल माइनस x इनिशियल, ठीक है। और जनरली टाइम इनिशियल हम लोग जो लेते हैं वो t0 लेते हैं, या फिर यहाँ पर जो वेलोसिटी वो फंक्शन ऑफ टाइम है, तो हम टाइम 0 से लेके टाइम t तक जाएंगे। तो यहाँ पर जो आएगा उसका इंटीग्रेशन करने के बाद अपने पास आंसर आने वाला है t = 0 से t। चलो एक और इक्वेशन देख लेते हैं। ये v हो गया। एक्सेलरेशन a के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? dv/dt। अगर ये कब लगाना है, देखो यहाँ पर हियर वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, वेलोसिटी इज फंक्शन ऑफ टाइम, तब ये लगाना है। यहाँ देखो वापस से इस इक्वेशन को देखो, dv = a dt हो जाएगा, मैंने रीअरेंज किया। सो इंटीग्रेशन dv विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt, ठीक है। वापस से टाइम की लिमिट 0 से ले सकते हैं और वेलोसिटी इनिशियल से फाइनल u और क्या ले सकते हैं हम लोग, u और v ले सकते हैं, इनिशियल और फाइनल लेंगे तो यहाँ पर मैं लिमिट्स नहीं लिख रहा हूँ, इसमें लिखी थी, यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर क्या याद रखना है, हियर एक्सेलरेशन इज फंक्शन ऑफ टाइम। जब एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, मतलब एक्सेलरेशन ऐसा कुछ तो दिया है 3t² - 2, ऐसा कुछ तो इक्वेशन है जहाँ पर टाइम आ रहा है ना, एक्सेलरेशन का टाइम वाला इक्वेशन है, तो वो फंक्शन हो गया टाइम का, और उस केस में हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब कभी कभी ना ऐसा भी हो जाता है कि एक्सेलरेशन जो है वो पोजीशन के रिलेशन में दिया रहता है, तो हम लोग क्या करेंगे देखो उस केस में। अब देखो a को हम लोग dv/dt लिखते हैं ना, अगर मुझे टाइम का फंक्शन नहीं दिया तो मैं कैसे करूँगा इसको, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, x से डिवाइड कर रहा हूँ dx से, और यहाँ पर dx से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। देखो क्या किया, dv इधर रखा, dt इधर रखा, मतलब दोनों को साइड में लिखा। dv को dx से डिवाइड किया तो उस dx को यहाँ बैलेंस कर दिया, तो प्रैक्टिकली मैंने कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पर देखो dx/dt हमें क्या पता है, dx/dt होता है वेलोसिटी, तो मैं यहाँ इस जगह पे वेलोसिटी v लिख रहा हूँ, dv/dx = a। रीअरेंज करते हैं, सिंस a हमारा a इज फंक्शन ऑफ x, अगर है तो ही ये स्टेप्स करने हैं, तो a हो गया dx, a dx = v dv, और फिर लगा दो इंटीग्रेशन। ये हो गया अपना अगला इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गए। मैं ये वाला लिमिट्स वाला नहीं लिख रहा हूँ, बिना लिमिट्स के लिखते हैं।
क्योंकि हर बार लिमिट वाले की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक इक्वेशन हो गया, ये एक इक्वेशन हो गया, लिमिट्स तो हमको लगाना आता भी है वैसे, है ना। और ये हो गया तीसरा इक्वेशन। तो ये 3 है जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है, और इस पे से हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं काइनेमेटिक्स का, ठीक है। तो चलो अभी क्वेश्चंस करना चालू करते हैं, तब आपको समझेगा कि क्या कर रहा है। ये क्वेश्चन बच्चों आया था नीट एग्जाम में, और एक बार जेई में भी आया है। तो क्वेश्चन क्या है वो समझो पहले। इस टाइप का क्वेश्चन, एग्जैक्ट में सेम क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ एग्जाम वाला। द पोजिशन ऑफ पार्टिकल मूविंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, द पोजिशन of a particle moving in straight line, ठीक है। the position of particle moving in straight line is proportional to cube of the time, is proportional to cube of the time elapsed, ठीक है। सो सिंपली हमें दिया है x इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, क्वेश्चन में ऐसा मैथमेटिकली नहीं दिया, स्टेटमेंट में दिया है। हाउ डज एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल डिपेंड ऑन टाइम, सो फाइंड हाउ डज एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन टाइम। मतलब आपको एक्सेलरेशन का वो फॉर्मूला बनाना है, या टी के फॉर्म में एक्सेलरेशन का फंक्शन ढूंढना है। तो मैं इसको यहाँ पर सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ये ओरली भी करा जा सकता है। x इक्वल टू, सिंस x इज फंक्शन ऑफ टाइम टी क्यूब, x इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, ये दिया है। सिंस x इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, x ये याद रखो पोजीशन है। सो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट k, कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, टी क्यूब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, k क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ठीक है। मुझे चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्स पे से एक्सेलरेशन कैसा आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी, फिर वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन। सो देयरफॉर डी एक्स बाई डी टी, मतलब इसका डेरिवेटिव निकाला तो k तो कांस्टेंट है, टी क्यूब का डेरिवेटिव आता है 3t स्क्वायर, टी क्यूब का डेरिवेटिव क्या आता है 3t स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया मेरा डी एक्स बाई डी टी, दिस इज माई वेलोसिटी, तो मैं इसको v लिख देता हूँ, है ना। ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। मुझे एक्सेलरेशन पूछा तो मैं वापस से इसको डिफरेंशिएट करूँगा। नाउ एक्सेलरेशन इज डी वी बाई डी टी, तो मेरे पास v है, इसको वापस से डिफरेंशिएट करो, 3 के वैसे ही टी स्क्वायर का आ जाएगा 2t, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2t, तो ये कितना आ गया 6kt, 3 2 6 है ना, 6kt। तो ये मेरे पास आ गया एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमें पूछा है हाउ डज एक्सेलरेशन डिपेंड ऑन टाइम, सो एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, यहाँ दिख रहा है एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तो इसको ना हम लोग ओरली भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे ओरली, एक्स को टी क्यूब, एक्स इज प्रोपोर्शनल टू टी क्यूब, ठीक है। 2 बार डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो 3t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर होगा प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी, वापस से डेरिवेटिव लेंगे तो 3t स्क्वायर, तो टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t, मतलब सिंपली t, तो a इज प्रोपोर्शनल टू t आ जाएगा, ठीक है। ओरली करने लायक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x इक्वल टू क्वेश्चन, ठीक है, मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है। x इक्वल टू 3t क्यूब प्लस 7t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 8, ठीक है। पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 1, फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। फाइंड a एट t इक्वल टू 1 सेकेंड। ऑब्जर्वेशन करना है कि यहाँ पर दिया क्या है, दिस इज पोजिशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे डी एक्स बाई डी टी, वेलोसिटी आ जाएगी टाइम के फंक्शन में, फिर वापस से डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा, स्टैंडर्ड प्रोसेस। तो वापस से सेम टाइप का क्वेश्चन है, रिपीट कर हुआ है तो कर लेते फटाफट से। अब मैं यहाँ फास्ट करता हूँ, 3t क्यूब का हो जाएगा 3t स्क्वायर प्लस 7t स्क्वायर का हो जाएगा 2t प्लस 5t का हो जाएगा 1 और वो उसका 0 8 का, है ना। तो ये आ जाएगा अपना 9t स्क्वायर प्लस
14t+5। अभी हमें तो एक्सेलरेशन पूछा है, तो एक्सेलरेशन इसका वापस से डिफरेंशिएट कर दो dv/dt, 2 बार डिफरेंशिएट कर दो, आ गया आंसर। तो ये क्या हो जाएगा देखो, 9t² का 2t प्लस 14, t का डेरिवेटिव 1 प्लस 5 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है, t नहीं है उसमें। तो ये हो गया 18t+14, ये आ गया एक्सेलरेशन। ठीक है, और हमें क्या पूछा है, एट t इक्वल टू 1 सेकेंड एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी, तो t की वैल्यू 1 डाल दो यहाँ पर। a इक्वल टू आ जाएगा 18 × 1 + 14, तो ये हो जाएगा 18 + 14 32 आई गेस, है ना, 32 आ जाएगा। हाँ, यूनिट आएगा, यूनिट कुछ दिया नहीं है। अगर हमारे पास ये सेकंड है और ये मीटर में है तो हम लोग यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगर दिया होगा तो लिखो, नहीं तो यूनिट से लिख दो, खत्म। सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं। Acceleration a of the particle starting from rest varies with time according to relation. Acceleration of particle is given by a equal to, ये क्वेश्चन है बच्चों, a equal to α_t + बीटा, α_t + बीटा। ऑब्वियस बात है, ये अल्फा और बीटा कॉन्स्टेंट्स होंगे। ठीक है, फाइंड वेलोसिटी एट टाइम t। वेलोसिटी एट टाइम t, तो हमें एग्जैक्ट वेलोसिटी का कोई वैल्यू नहीं दिया है ना यहाँ पर, तो सिंपल बात है, वेलोसिटी एट टाइम t मतलब हमें क्या करना है, हमें जनरल वेलोसिटी का इक्वेशन निकालना है, सॉल्व नहीं करना है उसको आगे। एक्सेलरेशन दिया है वेलोसिटी, तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन हम लोग लिख लेते हैं। इसको डायरेक्ट किया जा सकता है यूजिंग फार्मूला, लेकिन मैं आपको डिटेल स्टेप पढ़ा देता हूँ। a इक्वल टू α_t + बीटा। ठीक है, मैंने आपको जो जनरल इक्वेशंस बताया उससे इसको डायरेक्ट किया जा सकता है, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। a दिया है, v निकालना है, तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv/dt इक्वल टू, ये ऐसे ही रहेगा α_t + बीटा। इसको मैंने dv/dt लिखा, इसको एज इट इज़ लिखा, तो मेरे पास dv इक्वल टू आ जाएगा α_t + बीटा, और ये dt गया वहाँ। इसे देखो, मुझे वेलोसिटी चाहिए तो इसे इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। ये अगर थोड़ा सा याद रखो तो ये कौन सा फॉर्मूला था, ये हमारा फॉर्मूला था इंटीग्रेशन dv इक्वल टू इंटीग्रेशन a dt। ये वाला मैंने कराया है आपको, इफ़ a इज़ फंक्शन ऑफ टाइम, तो आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ यूज़ कर सकते हो, ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। चलो, तो ये हो जाएगा v, है ना। सिंस हमें लिमिट्स नहीं दी है तो हम लोग यहाँ लिमिट्स नहीं डालेंगे, तो ये v हो गया। इधर इंटीग्रेशन करेंगे, अल्फा कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन t² प्लस बीटा, यहाँ पर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होता है कांस्टेंट इंटू टाइम, या फिर कांस्टेंट इंटू x, जो भी होगा। ठीक है, प्लस सिंस यहाँ पर लिमिट्स नहीं है तो हमें कोई तो कांस्टेंट c या फिर गैमा जो भी लेना है आपको, क्योंकि अल्फा बीटा दिया तो मैं कांस्टेंट गैमा ले रहा हूँ, वेयर गैमा इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये कब लगाना होता है कांस्टेंट, जब इंटीग्रेशन में हमारे पास लिमिट्स नहीं है तो लास्ट में आंसर में कांस्टेंट लगा दो। क्लियर है, तो ये हो गया अपना आंसर। अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा वापस से क्वेश्चन पर देखो, ये मैंने जनरल किया है, हमें वेलोसिटी एट टाइम t दिया है, तो ठीक है, टाइम पे जनरल इक्वेशन ही पूछा है, लेकिन हमें टाइम दिया हुआ है t, है ना, उसकी वैल्यू ही t दी है, तो यहाँ पर हमें लिमिट्स लगाने होंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक। तो अगर इसको लिमिट्स लगा देंगे, मैं यहाँ करता हूँ, इंटीग्रेशन dv इक्वल टू इंटीग्रेशन ये है α_t + बीटा, और ये dt, और टाइम की लिमिट्स लगाएंगे t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t। ठीक है, वेलोसिटी इनिशियल हमें नहीं दिया है, ठीक है, प्रैक्टिकली इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो हम लोग इस साइड पे लिमिट्स नहीं लगा सकते, है ना, तो हम लोग यहाँ v लिख देते हैं। इस तरफ अपने पास सारी चीज़ें हैं तो यहाँ लिख लेते हैं, क्या आ जाएगा, t की वैल्यू t डाल दोगे,
पहले तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, सेम आएगा, क्या आया था ये, अल्फ़ा टी स्क्वायर y2 प्लस बीटा टी प्लस गैमा, और गैमा लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम लोग लिमिट्स ले रहे हैं, लिमिट 0 से टी, तो अपर लिमिट टी डाल दो तो टी, और इधर टी, लोअर लिमिट 0 डाल दो तो ये 0 ये 0, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। आगे जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं सवाल क्या है। डी बाई डी टी इक्वल टू 4 माइनस 2v, डी बाई डी टी इक्वल टू 4 माइनस 2v। ठीक है, ऐसा हमें इक्वेशन दे के रखा है। द मोशन ऑफ बॉडी इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, मोशन, इफ मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय ये इक्वेशन। ठीक है, वेर वी इज स्पीड एंड टी इज टाइम, बॉडी वॉज एट रेस्ट, और एक दिया है इनिशियली बॉडी इज एट रेस्ट, इनिशियली बॉडी एट, या फिर पार्टिकल एट रेस्ट, जो भी है ना, तो इनिशियली रेस्ट पे है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। इसमें 2 क्वेश्चंस हैं, तो ये वाला पहले कर लेते हैं। हमें इनिशियल एक्सेलरेशन देखना है, तो हमें पता है एक्सेलरेशन होता है डी बाई डी टी, वी नो, ये हमको पता ही है। और अगर यहाँ देखते हो तो डी बाई डी टी की वैल्यू दी है अपने को 4 माइनस 2v। अब इनिशियल बात करेंगे तो एट टाइम टी इक्वल टू 0, एट टाइम टी इक्वल टू 0। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर टी नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास एक और डेटा है, इनिशियली बॉडी एट रेस्ट, मतलब v जो है इनिशियली ये 0 है, एट टी इक्वल टू 0 v इज 0। और हमें पूछा है कि फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल एक्सेलरेशन, सो एट टी इक्वल टू 0 एक्सेलरेशन विल बी a0, जो कि वेलोसिटी की वैल्यू 0 डालने पे आ जाएगा, तो 4 माइनस 2 इंटू 0, ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर सारी चीज़ें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दी है, मीटर पर सेकेंड में दिया है। ठीक है, तो ये ऐसा यूनिट में आंसर आएगा अपना। अब हमें पूछा है स्पीड ऑफ द बॉडी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। हमें अब अगला क्या पूछा है, फाइंड, ये हो गया फर्स्ट पार्ट जो कि बहुत आसान था, फाइंड स्पीड एज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्पीड पूछा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो हमें वापस से इसी रिलेशन को पकड़ना है, डी वी बाई डी टी इक्वल टू 4 माइनस 2v। मुझे v चाहिए, स्पीड मतलब v चाहिए, तो मैं इसको रीअरेंज कर देता हूँ, डी वी बाई 4 माइनस 2v इक्वल टू डी टी। क्या किया मैंने, मुझे वेलोसिटी निकालना है, तो मैंने यहाँ पर वेलोसिटी वाली टर्म्स को एक तरफ ले लिया, और जो वेलोसिटी वाली टर्म नहीं है, ये देखो, ये 4 माइनस 2v ये साथ में आएगा, यहाँ पर आना है तो, है ना, क्योंकि सिंस यहाँ डिवीजन है तो ये पूरी की पूरी टर्म को यहाँ उठा के रखना पड़ेगा, इसको अकेले नहीं ला सकते, और ये डी टी उधर चला गया। अब मुझे v चाहिए, तो मैं इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों तरफ, इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा log ऑफ 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, तो log ऑफ 4 माइनस 2v इक्वल टू हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन t प्लस कॉन्स्टेंट, है ना, तो प्लस लेटर से लिख लेते हैं कॉन्स्टेंट c, है ना, c की जगह हम लोग log ऑफ c भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, c लिख देते हैं, log c लिखते हैं, हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, कांस्टेंट ही है तो हम उसको लॉग के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना, ये याद रखना है कि कांस्टेंट है तो हम उसको किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। अब मैं ये कांस्टेंट को वहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। अच्छा, पहली चीज़, ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या, लेटर से मैं इसको सी लिखता हूँ, क्या हमारे पास लिमिट्स दिया है, इन्फॉर्मेशन दिया है इस सी को फाइंड करने के लिए। ये जो कांस्टेंट है दिस इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि लिमिट्स नहीं थे तो हम लोग कांस्टेंट लगा सकते हैं। हमारे पास कुछ डेटा है कि जहाँ से हम लोग कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सके, तो आंसर है यस, हमारे पास डेटा है। इनिशियली बॉडी एट रेस्ट एट t इक्वल टू 0, एट t इक्वल टू 0, v इज 0, ये यहाँ डाल दूँ, ये वैल्यू मैं यहाँ डाल दूँ, तो क्या आ जाएगा, ln ऑफ 4 माइनस 2 इंटू 0
इक्वल टू टी की वैल्यू क्या है 0 प्लस सी। तो इन शॉर्ट मेरे पास सी की वैल्यू ये देखो 0 प्लस सी इक्वल टू लॉग ऑफ 4 आ गया क्या। तो ये वैल्यू मैं यहाँ डाल सकता हूँ यहाँ पर, इसलिए मैंने वो लॉग लिया था, बट हमारे पास कंडीशंस है तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं होती तो हम उसको लॉग सी कुछ भी लिख सकते थे। ये मैं यहाँ डाल दूँ तो क्या आ जाता है, चलो अभी मेरे पास जगह नहीं, मैं ये हटा देता हूँ। हाँ, ये सी की वैल्यू यहाँ डाल दो तो क्या आ गया इक्वेशन, log ऑफ 4 माइनस 2v इक्वल टू टी प्लस सी की वैल्यू log ऑफ 4 लिया, मैं इस log वाली टर्म को इधर लेके आता हूँ तो ln ऑफ 4 माइनस 2। मैं इतना सारा क्यों कर रहा हूँ, इतना सारा कैलकुलेशन क्यों कर रहा हूँ, तो हमें पूछा है स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, v इक्वल टू समथिंग आना चाहिए, तो इसलिए मैं क्या सिंप्लीफिकेशन कर रहा हूँ। अब ये log ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b होता है log ऑफ a अपॉन b, तो ये हो गया 4 माइनस 2v अपॉन 4 इक्वल टू टी, लॉग उस तरफ जाएगा तो e का पावर हो जाएगा e रेस टू टी इक्वल टू 4 माइनस 2v अपॉन 4, ये आ गया, ये 4 उधर शिफ्ट कर दो तो 4 माइनस 2v इक्वल टू 4 e रेस टू टी, क्या किया मैंने 4 को उधर शिफ्ट कर दिया। अब मुझे यहाँ पर v के फॉर्म में चाहिए तो इसको मैं उधर शिफ्ट कर रहा हूँ, 4 माइनस 4 e रेस टू टी इक्वल टू 2v, क्या किया मैंने इसको उधर इसको इधर, और फिर इस पे से आ जाएगा मेरा v इक्वल टू 2 से डिवाइड कर दो तो ये हो गया 2 माइनस 2 ई रेस टू टी, या फिर 2 ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू टी। दिस इज़ माई इक्वेशन फॉर स्पीड, समझ रहे हो, है ना। तो थोड़ा सा ज़्यादा मैथमेटिकल था आप लोगों के लिए, पहली बार ये सारे स्टेप्स है। ये एक टिपिकल फॉर्मेट है जिसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल मेथड भी बोलते हैं। आप लोग मैथ्स में पढ़ोगे, हायर क्लास में 12th में पढ़ोगे तो तब आपको ये फालतू लगेगा, और एनीवेज आपको एग्ज़ाम 12th के एंड में देनी है तो तब आप इसमें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं मेरे पास, तो हम लोग और भी कुछ वीडियोस बनाएंगे इस पर और क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे, ठीक है। तो रुकते हैं, चलो बच्चों।